तो जो लास्ट एविडेंस है, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था? हार्शी और चेज ने दिया है। और हार्शी और चेज ने जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सी स्पीशी यूज़ की है? बैक्टीरियोफेज वायरस यूज़ किया। इन्होंने क्या यूज़ किया इस बार? वायरस यूज़ किया। और वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर आपको पता है, याद है? सबसे पहले उनके पास क्या होती है? एक हेड हो जो कि प्रोटीन कोट का बना हुआ है, जो एक बेंजीन नुमा स्ट्रक्चर है। और हेड के नीचे आपके पास क्या है? एक कॉलर है। और कॉलर से आपके पास क्या निकल रहे हैं? इसकी टेल निकल रही है, सही है? ये इसकी टेल है, सही है? टेल फाइबर्स हैं, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हेड के अंदर जो प्रोटीन कोट है, इसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है? DNA। इसके अंदर DNA मौजूद होता है, सही है? ये जो है इसका DNA या न्यूक्लिक एसिड है, जो कि RNA या DNA हो सकता है, सही है? RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है, सही है? हार्शी और चेज ने क्या किया? इन्होंने जो है वो बैक्टीरिया के DNA को और इसको सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? DNA को और प्रोटेक्टिव कोट को सेपरेट कर दिया। मैं इनको सेपरेट करके दिखाता हूँ, सही है? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सेपरेट कर दिया प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट को। यहाँ पर ये प्रोटीन कोट सेपरेट हो गया आपका, और इन्होंने DNA को सेपरेट कर दिया। और इसको सेपरेट करने के बाद इन्होंने DNA को फिर दोबारा से एक एंजाइम के साथ ट्रीट करवाया, इससे पहले जिस एंजाइम से हमने करवाया था ट्रीट। और इस एंजाइम का नाम क्या था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, जो कि कटर है। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस का काम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस का काम होता है कट करना DNA को, सही है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस ब्रेक करना, फ्रेगमेंटेशन करना। तो इन्होंने क्या किया? DNA को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया DNA को, सही है? ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको लेबल किया आइसोटोप्स के साथ। किसके साथ लेबल किया? आइसोटोप्स के साथ, जो कि रेडियो एक्टिव थे, हैवी आइसोटोप्स थे, सही है? जब वो हैवी आइसोटोप्स के साथ उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। प्रोटीन में कौन सा आइसोटोप डाला? कौन से एटम का? सल्फर का। प्रोटीन में इन्होंने डाला सल्फर, सही है? इन्होंने पूरे प्रोटीन में क्या लगा दिया? सल्फर आइसोटोप। अब कहीं भी इन्वायरमेंट में अगर प्रोटीन कोड मिलेगा तो उसके साथ क्या इनकॉर्पोरेट मिलेगा हमें? सल्फर मिलेगा। और इसी तरह इन्होंने DNA में भी एक जो है वो एटम डाला, और वो एटम कौन सा था? वो फॉस्फोरस था। यहाँ पे मैं फॉस्फोरस लिख देता हूँ। और जब इसके ब्रेक डाउन हुआ तो उसके बाद जो बहुत सारे DNA बने उसमें भी क्या पाया जाएगा? फॉस्फोरस पाया जाएगा, सही है? उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन दो चीज़ों को एक डाला पेट्री डिश में, जिस पेट्री डिश में इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था। एक पेट्री डिश ली, और इस पेट्री डिश के अंदर पहले से क्या मौजूद है? मैं एक दो बैक्टीरिया बनाकर दिखा देता हूँ। इस पेट्री डिश के अंदर पहले से बैक्टीरिया मौजूद है। और आप सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि जब भी पेट्री डिश बैक्टीरिया के अंदर क्या जाता है आपका? बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं? फेज का मतलब क्या होता है? टू इंगल्फ समथिंग। फैगोसाइटोसिस, इंगल्फ कर लेना। बैक्टीरियोफेज का मतलब है बैक्टीरिया को इंगल्फ करने वाला, सही है? बैक्टीरिया को इंगल्फ करने वाला। वो एक बात बताया मुझे कि ये है बैक्टीरिया आपका, सही है? लेकिन आपका बैक्टीरियोफेज पता है कितना बड़ा? इतना बड़ा। ये बैक्टीरिया को इंगल्फ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसको बैक्टीरियोफेज क्यों कह रहे हैं? इसको इंगल्फ नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद इस पूरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक तरह से इंगल्फ ही कर रहा है ना, वो पूरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उसका नाम क्या हो गया? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया इंगल्फ करने वाला, सही है? तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया दिखा रहा हूँ और वहाँ पे बाकी बैक्टीरिया दिखा रहा हूँ। अब ये बैक्टीरियोफेज में होता क्या? बैक्टीरियोफेज करते क्या? ये जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद जो है वो अपने DNA को इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमें अभी कंफर्म नहीं पता कि DNA इनकॉर्पोरेट होता है नहीं होता, अभी क्योंकि हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अभी हमें इतना पता है कि पूरा का पूरा हम ऐसे मान लेते हैं, अभी एक तरह से मान लिया कि ना ये बैक्टीरिया के अंदर पूरा का पूरा चला गया, सही है? और जाने के बाद जो है ना इसने क्या किया? ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना दी, है ना? बहुत सारी इसने कॉपीज़ बना दी, और इतनी सारी कॉपीज़ बना दी कि एक वक्त आया बैक्टीरिया क्या हो गया? बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई? बर्स्ट हो गई, रप्चर हो गई। बहुत सारे जो है बैक्टीरियोफेज बने, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो है वो क्या हो गई? बर्स्ट हो गई। यहाँ से बलून ये फट गया, यहाँ से, सही है? यहाँ से जब फट गया और यहाँ से सारे बैक्टीरिया बाहर निकल आए, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सारे वायरस बाहर निकला। यहाँ पे भी क्या होगा? इन सारे बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज जाएगा, और जाने के बाद ये जो है वो जब बैक्टीरियोफेज बहुत सारे अंदर बन जाएंगे तो ये बैक्टीरिया को फाड़ कर बाहर आ जाएगा, इंगल्फ करके बाहर आ जाएगा। तो पूरे हमें मीडियम में क्या मिलेंगे? बैक्टीरियोफेज मिलेंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस मिलेंगे।
बैक्टीरिया तो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें पूरे एनवायरनमेंट में क्या मिले, बैक्टीरियोफेज वायरस मिला, जो कि रेप्लिकेट होगा किसके अंदर, किसके अंदर रेप्लिकेट हुआ है, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर इनकी रिप्रोडक्शन होती है ना, बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद ये बहुत सारी अपनी कॉपीज़ बनाते हैं ना, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ा है ना, सही है। तो इन्होंने बहुत सारी अपनी कॉपीज़ बना ली, ठीक है। अच्छा जी, जब इस डिश को देखा गया जिसके अंदर बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपीज़ थी, ये बहुत सारी कॉपीज़ हैं, सही है। जब इन्होंने इस डिश को देखा तो इन कॉपीज़ के में मौजूद पाया किसे, फॉस्फोरस को। किसे पाया मौजूद, फॉस्फोरस को। इस मीडियम में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिला, फॉस्फोरस मिला, सल्फ़र नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, सल्फ़र जो है वो बाहर रह गया, सल्फ़र अंदर बैक्टीरिया के गया ही नहीं, और जब वो गया ही नहीं तो वो अगली जनरेशन में बाहर निकल कर आया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या गया, डीएनए गया, और डीएनए के फ्रेगमेंट्स गए, उन्होंने बनाया और फिर वो बाहर निकल कर आया। मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। एक्सपेरिमेंट से पता चल गया ना हमें कि हमें डीएनए जो है वो अंदर जा रहा होता है। होता क्या है कि अगर आपके पास ये बैक्टीरिया है, सही है, और बैक्टीरिया के ऊपर क्या लगेगा, बैक्टीरियोफेज वायरस लगता है, ये इसका कॉलर है, और इसके अंदर ये जो है वो इसके स्टैंड है जो कि इसको अटैच करवाते हैं सरफेस से। होता क्या है कि इस कॉलर के ज़रिए जो डीएनए था अंदर मौजूद, वो डीएनए जो है वो पूरा कहाँ चला जाता है, आपके बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और जो आपका प्रोटीन कोड था वो आपका बाहर घोस्ट की तरह रह जाता है। वर्ड यूज़ किया गया घोस्ट का फर्स्ट ईयर में, ये घोस्ट की तरह बाहर रह जाता है, सही है। तो इसके अंदर जो सल्फ़र था वो घोस्ट के साथ बाहर रह जाएगा, सही है। लेकिन इस डीएनए में क्या मौजूद है, इस डीएनए में तो फॉस्फोरस मौजूद है, और ये डीएनए क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, जाहिर सी बात है, बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा, जितने बैक्टीरियोफेज वायरस बनाएगा उतनी सारी कॉपीज़ भी तो बनाएगा ना। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ, रेप्लिकेट हुआ, और रेप्लिकेट होने के बाद इन सब में क्या मौजूद होगा, इन सब में फॉस्फोरस मौजूद होगा, क्योंकि ये सारे के सारे पहले मदर से बने और मदर में फॉस्फोरस था, तो इन सब में क्या हुआ, फॉस्फोरस मौजूद हुआ। और उसके बाद फिर ये किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर चले आएंगे। अभी हमने देखा ना डीएनए कहाँ चला जाता है, बैक्टीरियोफेज के अंदर, तो ये बैक्टीरियोफेज के अंदर चलेगा, और इस तरह से हमें पूरे बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या मिला, फॉस्फोरस मिला, सल्फ़र नहीं मिला। और पता चल गया सल्फ़र क्यों नहीं मिला, क्योंकि सल्फ़र तो बाहर रह गया था और अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस आया था। और हमें एविडेंस मिल गया कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा होता है, सही है जी, थैंक यू।